अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज जो चीज़ हम लोग एक डिस्कस करना चाहते हैं या जो आपसे एक शेयर करना चाहते हैं वो है एक लॉ है जो कि जिसको पास किया गया है और सिंध असम्बली से, और उसमें जो है आम आवाम के लिए एक फ़र्दर जो है वो टैक्सेस को इंक्लूड कर दिया गया है। वो टैक्सेस क्या हैं? वो रोड टैक्स है, वो टूल टैक्स है, और वो जो आप रोड, जिसको सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर हम रोड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका टैक्स देंगे। एक तो मेन चीज़ कि हम जो रोड यूज़ कर रहे हैं वो हम कैसे रोड यूज़ कर रहे हैं, वो एक चीज़ है कि उनका टैक्स बनता है या उनका टैक्स उल्टा लेना बनता है, कि जो रोड की कंडीशन है हम टैक्स उसके अगेंस्ट दें या हम उनसे टैक्स लें कि भाई हमारी गाड़ियाँ बर्बाद हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि उसको, जो सबसे मेन चीज़ है कि उसको किस चीज़ के साथ कनेक्ट किया गया है। अगर आप वैसी किसी से कहेंगे, जो मैंने अभी आपको बात कही कि हम रोड टैक्स देना है, तो आपसे ज़ाहिर है कि एक जो शहरी होगा वो ये कहेगा यार इन रोडों का टैक्सेस देना है, तो एक क्वेश्चन मार्क आता है। लेकिन होता क्या है कि वही एक चीज़ कि हमेशा से ऐसी कोई भी चीज़ होती है उसको उस चीज़ के साथ जोड़ दिया जाता है जो कि नेसेसिटी होती है। लाइक हमने के इलेक्ट्रिक के बिल के साथ जो है उसको जोड़ दिया, और के इलेक्ट्रिक का नारा मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाएंगे टैक्सेस के हवाले से। कराची का जो चीज़ नहीं मिल रही होगी, बेसिकली वो एक सॉर्ट ऑफ रिकवरी इदारा भी हो गया है कि अगर कोई चीज़ है जिसके पैसे नहीं मिल रहे तो के इलेक्ट्रिक कहता है कि यार हमारे पास कर दो, हम डाल देंगे। नहीं होगा तो अगर आप उसमें, ये तो ऑप्शन है नहीं कि आपने रोड टैक्स नहीं दिया, तो वो जो भी टोटल अमाउंट होगा, चाहे आप उसमें टीवी टैक्स डाल दो, कचरा टैक्स डाल दो, कुछ भी डाल दो, अगर वो बिल पे नहीं होगा, कि मैं कहता हूँ मैं वो नहीं दूंगा, तो एट द एंड बिजली वाले आके बिजली आपकी काट देंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लोगों को पता भी है। और मैं इस चीज़ में कहूँगा कि चलो ठीक है, अव्वल हमने देखा कि उसके अगेंस्ट जो है वो 2 से 3 पार्टियां हैं जिन्होंने एहतजाज किया। लेकिन पर्सनली ये कि थोड़ा सा इस चीज़ को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा कि एहतजाज करने से आपकी तो सेटिस्फेक्शन है, लेकिन जो लोग उसको पे करेंगे उनके लिए क्या है? वो तो पे करेंगे, सही आपने। हाँ, अगर आपको इसको जो है वो कानूनी चारा जोई जिसको हम कहते हैं, और कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके अगेंस्ट ये रुक सके और आप उधर जाते हो, तो एक अच्छी बात है। और उस दौरान भी इसको होल्ड में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ केसेस बहुत से ऐसे होते हैं जो डलते हैं और बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसका फैसला आता है। तो अगर ये 6 महीने भी चला गया और जो उन्होंने स्लैब सीरीज लगाई है कि 200 इसको आएंगे, 600 रुपये ये देगा, तो वो लोगों को पे करना पड़ जाएगा। जहाँ तक बात आती है कि अगर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आके सेटल हो जाती हैं और एट द एंड आवाम को पैसा देना पड़ता है, तो मैं पर्सनली कहता हूँ कि ज़ाहिर है हम तो एक चैनल से, एक प्लेटफॉर्म है जिससे आपको चीज़ को शेयर करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, गवर्नमेंट तो खुद लगा रही है, तो जो अपोजिशन के अंदर है वो कम से कम एक इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट करें कि क्योंकि जिस रोड पे गाड़ी चलाने के लिए जब लोग चला रहे हैं, या जो लोग गाड़ी को या टूल को कहीं भी यूज़ करें, उसके अगेंस्ट जो आप टैक्स ले रहे हो, तो उस रोड की भी अकाउंटेबिलिटी हो, उस रोड की लाइफ की भी अकाउंटेबिलिटी, उस रोड के मटेरियल की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो मैं टैक्स दे रहा हूँ इस रोड पे गाड़ी चलाने का, तो उसके अगेंस्ट इस रोड की भी तो पता चले मुझे कि भाई मैं तो एक टैक्स दे रहा हूँ आपको, एक प्रॉपर फॉर्मेशन में आपने मेरे साथ बिल पे जोड़ दिया। लेकिन अब ये रोड है, अगर मैं गुलशन से जौहर जा रहा हूँ तो मेरा जो रोड है वो तो 2 महीने से रोड ही नहीं बना हुआ, तो मैं उसका टैक्स क्यों दूँ? या मैं उसका टैक्स दूँ तो मैं पूरा टैक्स क्यों दूं? शारे फैसल का जो रोड है, डिफेंस क्लिफ्टन का रोड है, वो प्रॉपर बना हुआ है, चलो आपने इसको निगोशिएट किया, वैसे तो होना ही नहीं चाहिए। ज़ाहिर है ये तरीक़ेकार नहीं है कि आप एक ऐसी जगह से टैक्स लो जिसका उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी लिंक नहीं बनता, लेकिन आपको एज अ रिकवरी ऑफिसर उसको आप डील कर रहे हो कि इलेक्ट्रिक को, तो आप लेते भी हो, तो फिर उसके हवाले से रोड के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आती है कि अगर रोड टूटा हुआ, रोड सही नहीं है, ट्रैफिक जैम है, मैं उस रोड को यूज़ नहीं कर पा रहा, तो ज़ाहिर है कि मैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और जहाँ तक रोड की क्वालिटी है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, इससे इसके अकाउंट में इतने पैसे आएंगे, इसके अकाउंट में इतने पैसे आएंगे। तो हमें ऐसा लगता है कि ज़ाहिर है कि इस जो रोड बन रहा है उसमें भी कोई फरिश्ते तो बना नहीं रहे कि वो बोले नहीं यार हमने हराम है कि 1 रुपए की भी बेईमानी की हो, हमने हराम है कि मटेरियल में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। तो जब वो इस पैटर्न पे आ रहे हैं तो पैरेलल ये पैटर्न ज़रूर होना चाहिए कि उस रोड की
जो बजटरी है, उस रोड की जो कंप्लीशन टाइम है, उस रोड का जो मटेरियल है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो, तो हम भी टैक्स देते हुए कहीं ना कहीं हम अच्छे लगेंगे। हम एट द एंड दिल को तसल्ली के चलो यार रोड तो बन रहे हैं, 20 रुपये 100 रुपये इसके भी दे दो, जहाँ 1000 हमें जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि टीके लग रहे हैं तो हम ये भी दे दें। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं होती है तो ज़रूर उसके ऊपर वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हम रोड का टैक्स देंगे तो रोड की क्वालिटी के ऊपर। हाँ, अगर आप ये स्लैब करते हैं कि यार रोड सही होगा तो इतना टैक्स है, इतना है, तो मेरा ख्याल है 2-4 रोड ही आपको कराची में मिलेंगे जिनका 50-60 रुपये 100 रुपये बनता है। बाकी तो वही मैंने जो शुरू में प्रोग्राम के कहा कि बाकी तो रोड ऐसे हैं कि हम उल्टा खुद गवर्नमेंट से टैक्स लेंगे कि भाई आप हमें टैक्स दो। मैं अभी गाड़ी नई ली थी, 1 हफ्ता यहाँ से गुजरा हूँ और मेरी गाड़ी में काम निकल आया, तो इसको कौन पे करेगा? तो वो तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो चीज़ आ जाती है कि उन्होंने उसको पे करना है। तो इस चीज़ को ज़रूर हाईलाइट किया जाए। और जो अपोजिशन इसके ऊपर एहतजाज करी, चाहे वो जमात इस्लामी है, PTI है, MQM है, आप खुद इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इतने पुराने जो है वो इस सिस्टम के अंदर हैं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई ना करें और ये ना सोचेंगे यार हमने एहतजाज कर लिया हमारा। आपको अगर अपने वोटर को, इस शहर की आवाम को बेहतरी करनी है तो आप उसको लीगली उसके अंदर रिएक्ट करें कि हम इस चीज़ को अप्लाई नहीं होने देंगे। थैंक यू। वॉन कराची की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।